इस वक्त हैं हम सिद्धपीठ कुंजपुरी माता के मंदिर में। कहा जाता है जब दक्ष प्रजापति ने अपने यहाँ यज्ञ किया था तो पार्वती माता को के पति शिव जी को वहाँ पर नहीं बुलाया था, जिससे पार्वती माँ काफ़ी गुस्सा हो गई थी और उन्होंने वहाँ पर सती हो गया था। जिसके बाद भगवान शिव ने पार्वती का शव लेकर जगह जगह पूरे ब्रह्मांड में घूमे थे और भगवान श्री कृष्ण ने उनका त्रिशूल से चक्र से पूरा शरीर को काटा था। उसमें से एक बाल जो है उनका यहाँ पर गिरा था और तब से यहाँ पर ये सिद्ध पीठ काफ़ी प्रसिद्ध है। दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर यहाँ के जो पुजारी है भंडारी जी, उनसे जानते हैं कि क्या इतिहास रहा है इसका मंदिर का। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। उत्तराखंड क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में यहाँ पर 3 देवियाँ बहुत ही प्रसिद्ध और विख्यात रूप से जानी जाती हैं। आपके मसूरी रोड पर जो आपके वहाँ पर जो श्रीखंडा, जो उनका सही नाम जो है वो श्रीखंडा है, अब आजकल के हिसाब से वो सुरखंडा माता के नाम से पूजनीय है, पूजी जाती हैं। इसी तरह से ऋषिकेश से मात्र 27 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर माँ शक्तिपीठ कुंजापुरी सिद्धपीठ भी है, कुंजापुर शक्ति भी है, कुंजापुरी माहेश्वरी माता। माहेश्वरी इसलिए कहा जाता कि जब वो जल गई थी तो उनका जो वर्ण था, जो कलर था, वो श्याम वर्ण में हो गया था। तो ये माँ बड़ी ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है और अपनी छत्र छाया में यहाँ के समीपस्थ जितने भी आसपास के गांव हैं, शहर के जितने भी लोग आते हैं, उन पर अपनी कृपा बना कर रखती है। इसी तरह से ऋषिकेश से 70 किलोमीटर दूर, फिर वहाँ से 20 किलोमीटर हिनौलाकाल माँ चंद्रवदनी माता वहाँ पर हैं। वो किंवदंती हैं, वहाँ पर कहते भी हैं कि वहाँ के माँ की जब अरदास की जाती है तो सिर नीचे करके की जाती है, क्योंकि वहाँ पर माँ का जो गुप्त भाग है। तो ये माँ बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है। जैसे आप सभी जानते हैं कि भगवान शंकर को दक्ष प्रजापति ने निमंत्रण नहीं दिया था, लेकिन कुछ स्थान होते हैं जैसे भाई का बहन के घर जाना, बहन का भाई के घर आना, और किसी बेटी का या पुत्र का अपने पिता या माता के घर जाना, तो बिना बुलाए ही चले जाते हैं। लेकिन भगवान शंकर जी के विरोध करने के बावजूद उन्होंने कहा कि मत जाओ, आपके लिए निमंत्रण नहीं है, बिना बुलावे मेहमान बनना ठीक नहीं है। लेकिन वो जिद में आ गई कि मेरे पिताजी का इतना बड़ा कार्यक्रम है, इतना विशाल यज्ञ है, तो मैं तो जाऊंगी। वो चले गए। तो उन्होंने, दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटी का अपमान तो किया, लेकिन वो सहन कर गई। लेकिन जब उन्होंने भगवान शिव के लिए अनाप शनाप बोलना शुरू किया तो माँ बड़ी क्रोधित हो गई और वहीं पर ज्वाला को उन्होंने आहुत करके उसमें प्रविष्ट कर गई और अपना शरीर उनका जल गया। तो भगवान शंकर को तो वो तो त्रिलोकीनाथ थे, देवों के देव थे, उनको पता चल गया। उन्होंने अपने जटा से वीरभद्र को पैदा किया। वो वहाँ गया, वहाँ जा कर के उन्होंने वो पूरा यज्ञ जो है वो विध्वंस कर डाला और दक्ष प्रजापति का शीश जो है काट डाला। तो उसके बाद फिर जब महादेव जी जब वहाँ पर पहुँचे, महादेव जी ने उनके पार्थिव शरीर को लेकर के जब वो चारों तरफ भ्रमण करने लग गए, चारों दिशाओं में, तो फिर उस बात तब ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास गए। उन्होंने कहा भाई क्या होगा, सृष्टि का संचालन तो रुक गया है, माँ तो धरा है और इस धरा में जितने भी आप हैं, मैं हूँ, जीव हैं, जंतु हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, वो जीवन जो है भगवान शंकर है। तो ये तो सबका सब बोले रुक जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसका कुछ उपाय करो। तो विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से उनके अंगों को विभाजित किया। इस ढंग से 51 तो भारत में है, एक सुनते हैं कि पाकिस्तान में है। तो 51 अंगों में से ये 3 देवी जो उत्तराखंड क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में जो हैं, वो सुरखंडा माता जी है, कुंजापुरी माता जी और चंद्रवदनी माता जी है। ये माँ बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है और अपनी छत्र छाया में सबको रखती है। बहुत सारे लोग, अब तो पहले यह था यहाँ पर बलि प्रथा थी, तो बलि प्रथा के कारण केवल स्थानीय जनता यहाँ पर आती थी,
अब बलि प्रथा जब से हम लोगों ने, हम छात्र जीवन में हम छोटे थे, मतलब छात्र भी क्या था, बेसिक स्कूल में पढ़ते थे, उस समय जब आकर के हम देखते थे, दादाजी थे, राजा जी आते थे यहाँ पर नरेंद्र नगर से, वो आते थे, तो उस समय क्या था, पहला खटक जो है कौन मारता था, राजा मारता था झूठे पे, और दूसरा खटक कौन मारते थे, पुजारी जी मारते थे। फिर उनको कपड़े भी बदलने पड़ते थे, कपड़े निकालो, चूड़ी का आजकल पजामा पहना हो रहता था, वो निकालो, ये निकालो, वो पहनो। तो हमारे मन में थोड़ा सा फीलिंग हुई कि यार ठीक नहीं है ये सब। तो दादाजी के पाँव पकड़े, मैं दादाजी उसको बंद कर दो, हमने बंद कर दिया। तो दादाजी ने कहा चलो ठीक है, बस अगले उसमें जब भी कोई अक्टूबर में कोई नवरात्र आएगा तो उसमें हम इसको बंद कर देंगे। टेरी महाराज जी इतने जिद में आ गए कि उन्होंने अपना बकरा यहाँ भेज दिया। तो आप देखो माँ का चमत्कार देखो, बकरा जब उन्होंने भेज दिया तो उन्होंने कहा मैं नहीं जी, बकरा तो मरेगा। अब बकरा पता नहीं उनके कारिंदों से कैसे उसने रस्सी छुड़ाई और सीधा भाग लिया, और जंगल में वो सारे कारिंदे ढूंढते गए, उनको कहीं मिला नहीं। और आप यकीन करेंगे, सायं संध्या काल में जब हम यहाँ से, तब ये था कि यहाँ पर ज्यादा भीड़ भाड़ तो थी नहीं, पट खुलते थे। पट क्या था, सिंपल था, एक पटालीदार मंदिर था और छोटा सा उसमें दरवाजा था। वहां से लेकर ये सब सामान समून लेकर के, जो यहाँ पर नीचे गांव, समीपस्थ गांव है, यहाँ के बेचारे लोग जो थे, वो हमारे जो यहाँ पर चढ़ावा चढ़ता था उसको लेकर के बड़कोट गांव तक जाते थे। और हम भी, मेरे सिर में डोली रख करके दादाजी हम बड़कोट तक जाते थे। आप यकीन करेंगे, सायंकाल के टाइम पे वो बकरा हमारे घर आ गया जीवित, लेकिन ये सारे ढूंढते रहे, नहीं मिला। तो ये आप देखिए ना, माँ का इतना वैभव है, इतना चमत्कार इस माँ का है, और मैं तो इसका ऋणी हूँ। इसका ऋणी मैं इसलिए हूँ कि मेरा बहुत पहले साइकिल से एक्सीडेंट हो गया था और कोई गारंटी नहीं थी बचने की, और मेरे दादाजी यहाँ थे, टाइम था नवरात्र का, और दादाजी को सपना हो गया कि भाई तुम्हारे नाती को चोट लग गई है। तो पिताजी और ताऊ जी यहाँ से, मतलब ये था कि बस गमन करने वाला है, तो ये यहाँ से गए। फिर उन्होंने वहाँ उस समय सुविधा तो कुछ थी नहीं, सरकारी हॉस्पिटल था, सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती किया मुझे, वहाँ पर फिर मेरी देख रेख हुई, जो भी हुआ। तो आप 15 दिन में मुझे होश आया था। मेरे चेस्ट से वो सीधा वो लक्ष्मण मंदिर की मुंडेर है, उस पर टकराई थी। तो मेरा बताते हैं उस समय कि कम से कम 1 तसला ब्लड मेरे मुंह के रास्ते से निकल गया था। माता जी की कृपा रही आपके पर? माँ की बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी। मैं बहुत इसका पुत्र बन के बस अरदास करता हूँ, और यही चाहता हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग्। बिल्कुल, जैसे पंडित जी ने बताया कि 3 देवियां यहाँ पर है, सुरखंडा, कुंजपुरी और चंद्रवंदनी। इन देवियों का यहाँ पर विशेष महत्व है, और खासकर यहाँ पर जो कुंजपुरी है, बहुत कहते हैं कि माता बहुत स्वाभाविक है, जो भक्त यहाँ पर आता है उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसीलिए नवरात्रि हो या चैत्र नवरात्रि हो, लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पर आते हैं। नरेंद्र नगर से सारा समय के लिए ऋषिकेश से जितेंद्र चौबोली।